नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार का वीकेंड का एडिशन। और आज आर पार के वीकेंड एडिशन में हम सीधे तौर पर बात करेंगे ढाई मोर्चों की। सबसे पहले सीडीएस बिपिन रावत ने ढाई मोर्चों की बात क्यों करी थी भारत के अंदर कि भारत को युद्ध ढाई मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा। आज उसका विश्लेषण भी होगा, उसकी बात भी होगी और सीधी सपाट बड़ी चर्चा भी होगी। स्वागत है आपका आर पार के आज इस स्पेशल वीकेंड एडिशन में। यही समय है, सही समय है। आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। उसकी पूरी इंडिया की जो अपोजिशन है वो भी उसकी मजम्मत कर रही है। अभी आपको स्ट्रेटेजी बता दे और आप तुरंत पाकिस्तान पहुंच जाए डिक्लेयर करने के लिए। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहां स्ट्राइक हुए हैं। पुलवामा पर क्या एक्शन लिया, एक फिल्म निकाली। हर उसके मारने की हिम्मत इस देश में किसी को नहीं है। ये नफरती शगुफा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने ही बुने हुए जाल में फंस गई। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया हैं, मेरे साथ इस बात करने के लिए अंसार रजा हैं, तारिक अहमद लारी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, और मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के। ओके, मैं शुरुआत करता हूं अंसार रजा आज की चर्चा की आपसे और उसके बाद मैं किसी नेता के पास जाऊंगा। अंसार रजा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो लोग जिनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं इस्लामाबाद की संसद के अंदर, जिनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं पाकिस्तानी नेताओं द्वारा, वो लोग चाहते क्या हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के उस दिन से बयान आ रहे हैं कि ये होना चाहिए। देखिए, सरकार की एक पॉलिसी होती है, हमें भारत सरकार पर भरोसा रखना चाहिए कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और हमने जवाब दिया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्यों तिलमिलाया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो सरकार से हुई है, इसे आपको मानना पड़ेगा। जब हमको पता है कि हमारे पड़ोस में एक जहरीला कुत्ता रहता है, वो हमेशा काटने के लिए दौड़ता है, तो हमें बच के निकलने की बजाय हमें उस कुत्ते से हिफाजत चाहिए। तो वहां तो चूक हुई है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते, ना भारत इनकार कर सकता है। लेकिन इस वक्त जरूरत यह है कि हम भारत सरकार के साथ खड़े हों, कंधे से कंधा मिलाएं, और पाकिस्तान को हमें पता है कि मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और हमें इंतजार करना चाहिए। जज्बात से कोई बात नहीं करनी चाहिए, हमें थोड़ा भरोसा रखना चाहिए, इस स्पेस रखना चाहिए। हमें पता है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से केजरीवाल, अखिलेश यादव को भरोसा नहीं है क्या? देखिए, जिनका नाम लिया गया, देखिए पाकिस्तान की पार्लियामेंट में सबको अपनी राजनीति चमकानी है। देश की कीमत के ऊपर, भारत का एक जिम्मेदार नागरिक हूं। देश की कीमत के ऊपर राजनीति चमकानी है। जो सियासी, देखिए, सबको अपनी अपनी राजनीति चमकानी है, लेकिन मैं उन राजनीतिक लोगों से गुजारिश करूंगा कि देश का मसला है, मुल्क का मसला है, अपनी राजनीति लोकल लेवल पे आप करते रहिएगा, लेकिन जब देश की बारी आए तो सबको एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए। आज देखिए, पड़ोसी मुल्क जिसकी आप मिसाल दे रहे हो, वहां चाहे जितना बड़ा दुश्मन हो शहबाज शरीफ का, लेकिन उसके साथ खड़ा हुआ है। और हमारे यहां लोग राजनीति कर रहे हैं, इस वक्त राजनीति न करें, राजनीति लोकल मुद्दों पर करते रहिए। गौरव भाटिया, तो हमें सबको साथ खड़ा। ओके, गौरव भाटिया, आज स्वर्गीय बिपिन रावत की याद आ रही है क्योंकि उन्होंने बोला था ढाई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होगी। ये ढाई मोर्चे कितने बड़े हैं, कितने खतरनाक हैं, ये किसी से अब ढके छुपे नहीं है। देखिए, जब मौलाना जी को मैंने सुना तो मैं समझता हूं कितनी परिपक्वता वाली बात करी। मौलाना जी ने दिखा दिया कि पहले देश है, भारत है, उसके बाद धर्म आएगा, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार और सेना पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अमीर जी, जो बात मौलाना अंसार रजा समझ सकते हैं, वो बात राहुल गांधी क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्यों ऐसी तस्वीर प्रधानमंत्री जी की कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल से पोस्ट की जाती है जिसमें शरीर तो था लेकिन सर नहीं था? और जब भारतीय जनता पार्टी ने और नागरिकों ने प्रदर्शन करके विरोध किया
तो पहले तो उसको डिफेंड किया, रात में 9:30 बजे वो ट्वीट डिलीट हो गया, क्योंकि सिग्नल जो पाकिस्तान को देना था कि मोदी जी की सरकार को हटाने में, देश को कमजोर करने में ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ खड़ी है, वो सिग्नल तो दे चुके थे। रॉबर्ट वाड्रा ने क्या किया? यही किया। आज एक सवाल है, इन्होंने कहा जहरीला कुत्ता है बगल में जो देश है। मौलाना साहब ने सही कहा, वो जहरीला कुत्ता है, उसको तो मार दिया जाएगा, लेकिन जो जहरीले सांप है देश के अंदर, जैसे रॉबर्ट वाड्रा, उन्होंने क्या कहा? क्योंकि मुसलमान देश में कमजोर महसूस कर रहे हैं और हिंदुत्व को आगे बढ़ाया जा रहा है सरकार द्वारा, इसलिए ये आतंकवादी हमला हुआ और पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। अभी भाई एक बात बताइए, जी क्विकली 10 सेकंड। पार्टी समाजवादी पार्टी, हाँ 10 सेकंड, कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी की सोच सोचिए। ये अफजल गुरु और याकूब मेमन के साथ तो खड़े हो सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और देश की सेना और नागरिकों के साथ खड़े नहीं हो सकते। जी मैं विवेक का रुख करता हूं। विवेक क्या जरूरत है यहां पे रहे? वो विवेक, प्रधानमंत्री की जिसे कहते हैं तस्वीर ट्वीट करी गई जिसमें उनकी गर्दन नहीं थी और बाद में दबाव में उस ट्वीट को भी डिलीट करना पड़ा कांग्रेस पार्टी को। पाकिस्तान के सदन के अंदर कहा जा रहा है कि देखिए आसिम मुनीर जो है वो बाबरी मस्जिद में पहली अजान लगाएगा। अब पॉइंट नंबर 2, पाकिस्तान का ही सदन में अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव का नाम आता है। मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के सदन में हुआ है सब कुछ। विवेक श्रीवास्तव, तो बिपिन रावत की बात याद आती है 2.5 मोर्चों पे। नहीं, कोई 2.5 मोर्चे, 3 मोर्चे, 3.5 मोर्चे कुछ नहीं है। और देखिए, मैं बड़ी साफ सी बात कहूंगा आपको, लेट अस थिंक लाइक अ सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी। हमारा एक इंटेलिजेंस फेल्यूर हुआ, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अभी भी किसी भी फ्रेंडली कंट्री को जिससे हमारे डिप्लोमेटिक टाइज हैं, कोई भी चीज रिटर्न में लिख करके नहीं दी है। ना यूनाइटेड नेशंस में लिखी है, ना यूनाइटेड नेशंस HRC में लिखी है कि क्या इस मुल्क के साथ हुआ है और पहलगाम में क्या हुआ है। कुछ नहीं है किसी के पास। जब इंटरनेशनल मीडिया में लोग उनसे बात अरे हम हैंडल करना जानते हैं अपने मुद्दे, हम क्यों लिखेंगे किसी को भाई? नहीं, हम क्यों किसी के दर पे जाएंगे? छोड़ दो यूनाइटेड नेशंस, छोड़ दो यूनाइटेड नेशंस। अमित देवगन कह रहे हैं यूनाइटेड, पंडित नेहरू गए थे यूनाइटेड नेशंस, छोड़ दो, ले लो वापस मेंबरशिप। यू हैव यूनाइटेड नेशंस, आपके टाइज अमेरिका के साथ हैं, आपके टाइज यूरोप के साथ हैं, देशों के साथ हैं। क्या आपने अपने डॉजियर, अपने अरे टाइज हमारे किसी के भी साथ होंगे विवेक जी। विवेक हियर मी आउट। विवेक एक सेकंड, विवेक जी सुनिए। अब देखिए, 2 लोग ना बोले, मुझे 2 लोग नहीं बोल रहे। एक सेकंड, एक बात आप 10 सेकंड के लिए सुन लीजिए, मेरा बोलिएगा। आप कह रहे हैं टाइज, दैट्स माय, आप जवाब सुनिए। टाइज हमारे सबके साथ होंगे, टाइज हमारे मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भी हैं और वो देश भी हमारे साथ खड़े हैं। टाइज का मतलब ये नहीं है हम अपनी सुरक्षा खुद ना करें। आपके टाइज किसी के साथ भी हो सकते हैं, यहां पर आपके टाइज कांग्रेस के साथ भी हो सकते हैं, अब आप सुन ले, लेकिन आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं ना, एज सिंपल एज दैट। हमारे टाइज किसी के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा खुद करना जानता है। आप नहीं, आप लेफ्टिस्ट ने कांग्रेस का तो बुरा हाल करा है, देश का ना करे कम से कम। नहीं, ये कुछ नहीं है। आप सीधी सी बात है, यू आर टेकिंग इट इन द रॉन्ग डायरेक्शन अमीश भाई। सीधी सी बात है, जब तक हमारे को डिफेंस की प्रिपरेशन में टाइम लगता है, मिसेस इंदिरा गांधी ने 71 के वॉर के समय में जब अपने डिफेंस पैनल में सभी चीफ्स को बुलाया, जनरल मानेकशॉ ने कहा वी आर नॉट रेडी फॉर द वॉर एज येट मैडम, और वो चीज 6 महीने बाद शुरू हुई। तो मेरा प्राइम मिनिस्टर अगर स्ट्राइक के लिए टाइम लेता है, ये समझने वाली बात है, लेकिन तब तक आप जो है डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे काम ही नहीं कर रहे हैं। आप किसी को बता ही नहीं रहे हैं क्या हुआ था, आप अपने सबूत पेश ही नहीं कर रहे हैं। उत्तर देता हूं, ये गलत, आप यूनाइटेड नेशंस में लिख ही नहीं रहे चिट्ठी, ये तो समझ में नहीं आता। ओके गौरव, ओके, क्योंकि बड़े इल्जाम आपने बहुत बड़े इल्जाम लगाए हैं शासन पर, भारतीय जनता पार्टी पर, देश पर, मैं कहूंगा बहुत बड़े इल्जाम है। ये वही भाषा है, माफ करिए, वही भाषा है जो पाकिस्तान बोल रहा है। और अभी मौलाना अंसार रजा ने बहुत बड़ी बात बोली है कि पाकिस्तान में कम से कम विपक्ष के अंदर और सरकार में एकता तो है। विवेक भाई, आपने एक बात कही, मैं आपको 2 तथ्य दूंगा। अगर गलत होगा इसके बाद चर्चा करने कभी नहीं आऊंगा, और अगर आप गलत होंगे ना तो कान पकड़ के माफी जरूर मांग लीजिएगा। 2 दिन बाद जब ये आतंकवादी हमला हुआ, मैं आपको बता रहा हूं, मिनिस्टर
ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री में तमाम देशों के जो एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, उनको बुलाया गया और भारत का जो पक्ष है बड़ी मजबूती से रखा गया। ये तथ्य है, आप चेक कर लीजिएगा। जो आप कह रहे हैं कि किसी भी और देश को बातचीत करके बताया नहीं कि भारत को क्या करना है। और डिटेल में दे दूंगा। दूसरी बड़ी बात, क्या ये सत्य नहीं है? बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अगर तथ्य गलत है मैं डिबेट नहीं करूंगा, माफी मांगूंगा आपसे, और अगर मैं सही हूं तो आप माफी मांगिएगा, क्योंकि आप भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। दूसरी बात, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका, व्लादिमीर पुतिन रशिया, क्या इटली, क्या नेतन्याहू इजराइल, क्या ऑस्ट्रेलिया अल्बनीज जी ने सबने समर्थन नहीं किया? और तमाम गल्फ कंट्रीज ने, सऊदी अरेबिया, यूएई, सबने ये बात बोली ये जो आतंकवादी हमला हुआ है ये निंदनीय है और हम भारत के साथ खड़े हैं। लेकिन अमीर जी, हम पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करेंगे, किस तारीख को करेंगे, जगह कौन सी होगी, और उनके पार्लियामेंट पे तिरंगा गाड़ देंगे, ये हमें किसी विदेशी देश को या यूएन को बताने की आवश्यकता नहीं है। ये यूएन नहीं तय करेगा, ये हमारी वीर सेना और प्रधानमंत्री ने जब खुली छूट दे दी है, मुझे यकीन है कि वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करेगा हमारा तिरंगा और हमारी वीर सेना। जी नहीं, ये सुनकर ये ओके, मैं रुक करता हूं, मैं रुक करता हूं। ओके विवेक एक सेकंड प्रियंका कक्कड़ का रुक करता हूं, बड़े दिनों बाद आई हैं। मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा 10 सेकंड। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड सिर्फ 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड लूंगा। सीधी सी बात है गौरव भाई, आपने बिल्कुल सही तथ्य दिए हैं, लेकिन उसके बाद जब इंटरनेशनल मीडिया ने जाकर के उन्हीं एम्बेसडर से पूछा, सो दे सेड नो कॉन्क्रीट एविडेंस हैज बीन गिवन टू अस एज ऑफ नाउ फॉर्मली। यह भी डबल चेक करिए आप, जिसके लिए मैं कह रहा हूं कि आपको करना चाहिए। हम मुफ्त की तनख्वाहें एम्बेसडर को ऐसे नहीं दे रहे हैं, उसका काम है ये कि मेरे मुल्क में अच्छा ठीक है, किसको कहां से तनख्वाह मिल रही है बताने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान का चीरा, पाकिस्तान को तो रात को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान का चीरा लगना तय है। वो चीरा कहां से लगेगा, कैसे लगेगा, उसी की उन्हें चिंता है। अंसार रजा समझ गए चीरे, और लारी साहब भी समझ गए होंगे चीरे का मतलब क्या होता है। पाकिस्तान को चीरा लगना तय है, ये मैं जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। प्रियंका कक्कड़, आज सीधा सवाल पूछने का दिन है। मैं सौरभ भारद्वाज का एक बयान आया, वो कहते हैं भारत तो अपना ही नुकसान करा रहा है, जो बड़ा फेमस स्टेटमेंट है उनका, भारत तो अपना ही नुकसान करा रहा है। और उस बयान की बदौलत, उस बयान की बदौलत अखिलेश यादव के साथ अरविंद केजरीवाल जी का भी नाम पाकिस्तान की संसद में आया। कहा देखा, मोदी का तो पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है, मोदी के साथ वहां सब नहीं है। कैसा आपको लगा सुनकर, महसूस कैसा हुआ? कुछ लोग हमारे घर में घुस के 250 किलोमीटर अंदर घुस के हमारे निहत्थे निर्दोष लोगों को मार के 1-1.5 घंटा फायरिंग करके 250 किलोमीटर गायब हो जाते हैं। 9 दिन हो गए। हम लोग आज सारे प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े, पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। जो नहीं खड़ा वो सिर्फ आज का भाजपा ही प्रधानमंत्री जी के साथ नहीं खड़ा, क्योंकि मैंने इनके प्रवक्ताओं के बयान सुने जिन्होंने कहा कि उनको इंटरनेशनल प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत सारा लोन ले रखा है और इंटरनेशनल प्रेशर कह रहा है कि उनके ऊपर कोई अटैक ना किया जाए। मैं कह रही हूं कि एक के बदले 10 सिर चाहिए। मैं कह रही हूं कि पीओके हमारा है ना, हमें वापस चाहिए। आप बहुत सारे भाषण दे दिए आपने, अब हमें बदला चाहिए। अभी हम अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं कर रहे, टाइम आएगा हम बात करेंगे कि होम मिनिस्टर अकाउंटेबल होने चाहिए, फुल टाइम होने चाहिए। 1,80,000 क्यों कमी थी आर्मी पर्सनल की, इस पे बात कर लेंगे। आप कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कर रहे हैं, ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं, मैं ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने इसको कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही बना लिया। आम आदमी पार्टी ने भी इसको बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी बना लिया। कैसे? नहीं सुनना पड़ेगा। एक सेकंड मैडम आप ही के नेता हैं सौरभ भारद्वाज, एक सेकंड सौरभ भारद्वाज किस पार्टी के नेता हैं? मैं एएनआई से कोट करके बोल रहा हूं। सौरभ भारद्वाज किस पार्टी के नेता है? आम आदमी पार्टी आ जाती हूं। नहीं एक सेकंड मैडम बात तो सुन लीजिए, आप उसके बाद बोलिएगा। प्रियंका जी, निवेदन को स्वीकार करिए, सौरभ भारद्वाज आप ही की पार्टी के नेता है, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज। अब वो जनाब क्या कहते हैं मुझे बताना पड़ेगा। वो बकायदा बाइट है, आप बोलेंगे मैं सुनवा दूंगा तत्काल प्रभाव से। वो बाइट है और उस बाइट में वो कहते हैं कि ये सिंधु जल संधि को तोड़कर क्या ऐसी बात कर ली है भारत ने, ये कहते हैं। और वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो ऑप्टिक्स में पीएचडी कर रखी है, इससे अपना ही नुकसान होगा। मतलब कमाल की बात है। और यह बयान उनका आया है
25/4 को, और हमला कब हुआ है आप बता दीजिए, और शाम को ये बयान आ गया अमित उनका। जी, सोचिए अमित जी, सोचिए, दिल ये पे वो हाथ किसकी रख के तरफ से बताइए। बैटिंग कर रहे थे? क्या अपने सौरभ दिल पे भारद्वाज हाथ की रख वजह के से ही बताइए, नाम अमित आया जी। है आम आदमी पार्टी का पाकिस्तान की संसद में? जवाब दीजिए। पाकिस्तान का सदन कह रहा है अमित जी, कि आम आदमी अपने पार्टी दिल भी पे- इनके साथ नहीं खड़ी हुई है। मैंने सुन लिया। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि सौरभ भारद्वाज जी ने कहा कि नहीं कि पीओ के हमें वापस चाहिए, ये बताइए ना। ये क्यों कहा? उन्होंने कहा पीओ के हमें वापस चाहिए। उन्होंने सिंधु के ऊपर अगर क्वेश्चन उठाए वो इसलिए क्योंकि जो भी एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि हमारे पास स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं है पानी को 3-4 दिन से ऊपर, तो वो अलग चीज है। आप बताइए कि पीओ के हमें वापस चाहिए, ये भी सौरभ भारद्वाज का नहीं, बयान मुझे है कि लगता है नहीं? अंसार रजा आप पिक्चर के अंदर आइए। अंसार रजा, इनको पीओ के वापस चाहिए, और आपको मैंने ये जो बयान बताया ये सौरभ, एक सेकंड गौरव भाटिया, गिव यू अ चांस। ये जो मैंने आपको बयान बताया ये सौरभ भारद्वाज का है, ये जिम्मेदारी भरा वाला बयान है, और पाकिस्तान के सांसद है, सेनेटर हैं सैफुल्ला अबू, उन्होंने बकायदा सदन में नाम लिया आम आदमी पार्टी और अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का। देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता क्या बोलते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता क्या बोलते हैं, वो आपकी टीवियों पे खूब चला है। इतनी बड़ी बात, एक जिम्मेदार पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उनका एक प्रवक्ता आकर के बोलता है कि 15-16 देशों ने ये कह दिया इस पे हमला मत करो, इन पर मेरा कर्ज है। क्या इस तरह की जिम्मेदारी वाली बात जो है वो टीवी पे आनी चाहिए थी? बीजेपी ने क्या एक्शन लिया उस आदमी पर? जहाँ तक सौरभ भारद्वाज का सवाल है, ये लोग, इन लोगों का एक तरीका रहा है प्रोपेगेंडा फैलाने का। शुरू से ये झूठ बोलते आए, झूठ की बुनियाद पर पार्टी बनी और ख़त्म होने पे आ गई है। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि अभी आपने एक सवाल किया था विवेक श्रीवास्तव से, वो गलत जगह सवाल किया आपने। वो सवाल आपको मुझसे करना चाहिए था कि वहाँ की किसी लेडी ने ये कहा है कि बाबरी मस्जिद में पहली अजान जो है वो क्या नाम है उसका, वो पाकिस्तान का वो भगोड़ा आसिम मुनीर। सुनिए, मैं अगर आपका चैनल वहाँ देख रहा है तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान के इस्लाम को भारत के इस्लाम से मत जोड़िए। हमारा इस्लाम पैगंबर का इस्लाम है, हमारा इस्लाम हुसैन का इस्लाम है, और पाकिस्तान का जो इस्लाम है वो यजीदियों का इस्लाम है जो बेगुनाहों पर हमला करते हैं। हमारा इस्लाम किसी बेगुनाह पर हमला करने की इजाजत नहीं देता। पाकिस्तान ने जो हमला किया, वो यजीदियों की तरफ प्रोपेगेंडा किया है। फैला रहे हैं। ओके, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। प्रियंका कक्कड़, रिस्पॉन्ड टू अंसार रजा। प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और आपका काम ही है नहीं, मुझे प्रोपेगेंडा बहुत फैलाना। ही, मैंने ही ये बात उठाई कि भाजपा के प्रवक्ता बता रहे हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर है और पाकिस्तान ने लोन ले रखा है। मेरी बात को वो रिपीट कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा मैं फैला रही हूँ। उनको बोलिए अपनी बात को दोबारा सुन ले रिपीट मोड पे। हम बहुत नहीं, ये अंसार रजा को पता है वो क्या बोल रहे हैं। आप कहना चाह रही हैं उन्हें पता नहीं लग रहा वो क्या बोल रहे हैं। हाँ। नहीं तो वो प्रोपेगेंडा, अगर मैंने मेरी बात वो रिपीट कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं प्रोपेगेंडा फैला रही हूँ। क्या प्रोपेगेंडा नहीं फैलाया आपने दिल्ली में, वो बताइए ना, क्या कहा और क्या किया? सर, रिड्यूस मत कीजिए। जो 27 लोगों की डेथ हुई है ना, उसको रिड्यूस मत कीजिए। अभी आप मुझसे लड़ लीजिएगा और मैं आपको बताऊंगी ऑप्टिक मैनेजमेंट हम नहीं कैसे कर हुआ, रहे हैं, 44% हम नहीं हमारा कर रहे तब भी हैं, कैसे आ गया वो। हम नहीं कर रहे हैं। आप कर रहे हैं सर। ये अभी जो बेगुनाहों मेरे से की लड़ाई जानें करने का गई हैं, फायदा इसका नहीं, बदला सर। लिया मैं जाएगा। छोटी इंसान हूँ। मैं हाँ, सर तो आपसे- मैं वो मैं तो आपसे मेरी क्या वजह से- लड़ाई सौरभ, करूंगा? एक सेकंड, ये सौरभ लड़ाई ओके, करूंगा। ओके, लेकिन सौरभ भारद्वाज ने तो ये बात बोली ना। हमारे वोटों की दम पे सरकारें बनाई, हम हमसे क्या लड़ाई करेंगे? ओके, आपसे क्या लड़ाई करेंगे हम? अच्छा अमीर सौरभ जी सुनिए मेरी बात। अच्छा, एक हाँ, सौरभ अमीर जी, भारद्वाज मेरी ने, बात सुनिए। अच्छा आप ये बार-बार सौरभ भारद्वाज के ने जो ये बयान तमगा की दिलवाया बात कर है, रहे हैं। आप ये जो उस आम आदमी भाजपाइयों के पार्टी को बयान सौरभ की भारद्वाज जी ने तमगा दिलवाया है, दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन मैडम। ये जो आम आदमी पार्टी को सौरभ भारद्वाज ने पाकिस्तान के एक सांसद से तमगा दिलवाया है, वो जायज लगता है आपको? आपको लगता है जो उन्होंने प्रश्न पूछा सौरभ भारद्वाज ने वो जायज था 25 तारीख को? सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पीओ के हमारा है, हमें वापस नहीं, उन्होंने चाहिए। जो बोला मैं वो बता रहा हूं। उन्होंने बोला ये ऑप्टिक्स हैं। आप उन्होंने बोला कि पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि हम पे बहुत बड़ी मार पड़ेगी। पाकिस्तान कह रहा है कि तुम रोक के दिखाओ, हम युद्ध मानेंगे, इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। और सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि ऑप्टिक्स है। पाकिस्तान में पाकिस्तान के की पॉलिटिकल पार्टियां उनके शासन के साथ खड़ी हैं, और हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? एक पार्टी तस्वीर डालती है प्रधानमंत्री की बिना गर्दन के, दूसरी पार्टी कहती है ये ऑप्टिक्स है। ढाई मोर्चे की बात तो सिद्ध होती है ना यहाँ पर। बार-बार जनरल बिपिन रावत की। मैं ऑफिशियली आपको बता रही हूँ
तो क्या सौरभ भारद्वाज ऑफिशियल नहीं है क्या? भारद्वाज जी के बयान को अडॉप्ट कर रही हूँ कि पीओके हमारा है, हमें वापस चाहिए। सौरभ भारद्वाज ऑफिशियल नहीं है मैडम। कह रही हूँ एक के बदले 10 सीट मैडम माय स्ट्रेट पॉइंट। नहीं प्रियंका जी, सौरभ भारद्वाज का बयान ऑफिशियल नहीं है, ये ऑप्टिक्स है, ये ऑप्टिक्स है, ये ऑप्टिक्स है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे जीने मरने की बात है, आप कह रहे हैं ये ऑप्टिक्स है, और फिर आप उम्मीद करते हैं कि पीओके ले आए। पीओके लेकर पीओके में अगर कुछ करेगी भी भारत स्ट्राइक, आप सबूत मांगेंगे? आप पहले भी मांग चुके हैं, मांग चुके हैं कि नहीं मांग चुके? ट्रैक रिकॉर्ड से पता लगता है व्यक्ति कैसा है। ट्रैक रिकॉर्ड क्या है आप लोगों का? नहीं, मीडिया को भी जिम्मेदार होना पड़ेगा। हम क्या करेंगे आप वो मत सोचिए, बार बार भाषण से हम थक गए हैं। भाषण नहीं, बदला चाहिए हमें। प्रियंका जी की गलती नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, उनका बयान पहले आपको बताता हूं। पहले का उन्होंने कहा मोदी जी ने पाकिस्तान के साथ साठगांठ कर रखी है। जो अरविंद केजरीवाल इतने बड़बोले हैं, क्या आपको दिखाई दिए 22 अप्रैल के बाद एक वक्तव्य बताएं जो उन्होंने कहा हो कि हाँ हम देश की सरकार मोदी जी और सेना के साथ खड़े हैं? हाँ, तो वो गायब है। वो गायब क्यों है? क्योंकि उनको नहीं बताना कि वो देश के साथ खड़े हैं। उनको वोट चाहिए एक खास वोट बैंक से। दूसरी बात, क्या ये सच नहीं है? कुमार विश्वास ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल की सोच इतनी जहरीली है कि उन्होंने कहा था पंजाब में या तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या आजाद पंजाब का प्रधानमंत्री बनूंगा, और जो आतंकवादी संगठन है उनसे फंडिंग लेते हैं। सौरभ भारद्वाज पे आते हैं, बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, झूठी बातें फैलाएंगे आप, बीच में ना बोले। ये बदतमीजी है। देखिए बहुत दिनों बाद आई है, दिल्ली का चुनाव हारने के बाद फिर बदतमीजी करने लगे। इनकी आदत है। अब आप अभी भाई को चुप कराएंगे तब मैं बोलूंगा। ये तरीका सही नहीं। अभी के मुद्दे पे ये बदतमीजी है। अग्निवीर पे भी जाऊंगी। अरे आप शांत रहिए, चुप रहिए, आपसे नहीं सीखना है। जो आर्मी पर्सनल की कमी थी अरे बदतमीजी है, बदतमीजी। ये लेडी बदतमीजी कर रही है, ये लेडी बदतमीजी कर रही है। शांत कराइए। अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा दीमक और दो मुहैया सांप है। एक वक्तव्य नहीं दिया अरविंद केजरीवाल ने कि वो देश के साथ खड़े हैं। एक वक्तव्य बता दीजिए। लोग देख रहे हैं आपको। ये शांत कराइए। अभी भाई एक तरीका ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, एक करके गौरव मेक हिज पॉइंट। गौरव 20 सेकंड, देन मिस्टर लारी भी वेट कर रहे हैं। ओके प्रियंका जी प्लीज, बाय हम्बल सबमिशन मैडम। ओके गौरव भाटिया 20 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। देखिए मैं एक बात कहूंगा, ऐसे हर नेता को, जैसे आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी का ट्विटर हैंडल वहां के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने टैग करके डाला, ऐसे ही सेनेटर ने अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव का नाम लिया। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे नेताओं को, चुल्लू भर पानी में। क्योंकि ठीक है आप समर्थन नहीं कर पाए, कम से कम चुप तो रह सकते थे। ओके समर्थन नहीं कर पाए, चुप तो रह सकते थे। मिस्टर लारी साहब आपके पास आता हूं, तारिक अहमद लारी। जो बात गौरव भाटिया कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि विपक्ष को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए? और जो पाकिस्तान के सेनेटर ने बोला, दैट्स अ बिग वन, उसमें आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का स्पेसिफिकली नाम लिया गया, बोला गया उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी। देखिए एक बात समझिए, जहां की आप बात कर रहे हैं उसके लिए सिर्फ एक व्याख्या है, हाथी चले बाजार और भौ भौ करते रहते हैं पीछे वाले, अब वो नाम नहीं लूंगा मैं। तो पाकिस्तान वो है। यूएन की बात कर रहे हैं विवेक भाई बैठे हुए, कौन यूएन? हमारा बाप है क्या? हम उसके आदेश पे खाना खाएंगे और पानी पिएंगे और फ्रेश होने के लिए जाएंगे? कौन यूएन, कौन अमेरिका, कौन है ये सब? क्या अमेरिका ने कभी हमसे पूछा कि हम अफगानिस्तान पे हमला करने जा रहे हैं? क्या अमेरिका ने कभी हमसे पूछा कि हम इराक पे हमला करने जा रहे हैं? नहीं ना। हमारे ऊपर आतंकवादी हमला हुआ, हमारे 27 लोग मारे गए हैं। मैं होता अब तक 27 लाख उनके देश के नागरिकों को मार चुका होता। मैं बहुत उल्टी खोपड़ी का आदमी हूं। ये मेरे देश के ऊपर हमला है, ये मेरे लोगों के ऊपर हमला है। सर पहली बात, मैं 30 मिनट शांत रहा हूं, अब आप सुन लीजिए। बिल्कुल आप बोलिए। भेजिए। मैं तो कहता हूं सबसे पहले उन लड़ाकों को भेजिए जो चड्डी पहन के घूमते रहते और कहते हैं हम पाकिस्तान से लड़ने के लिए युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। उनको भी भेजिए, उनको भी भेजिए जो देश के अंदर दुकानों के नाम पे ढूंढते फिरते हैं।
उनको भी भेजिए जो ठेले पे नाम पे ढूंढते फिरते लड़े, सबसे पहले फौज के आगे उनको खड़ा किया जाए, देखें उनकी बहादुरी कितनी। हमारी फौज तो बहुत बहादुर है। मैं तो ये पूछ रहा हूं सर, जब पुलवामा अटैक हुआ था तब भी जलबंदी हुई थी, आखिर किसने नल खोल दिया वहां का? बॉर्डर बंद हुए थे, एक्सपोर्ट बंद हुआ था, वहां किसने चालू कर दिया? चलिए इस बार फिर आपने बंद किया है तो गुजरात का जो पोर्ट है उस पर क्यों नहीं आप बंद कर रहे हैं? वो तो आप खोल के रखे हैं वो उन लोग के लिए, अरे उसको भी तो रोकिए। आप बातें ज्यादा कर रहे हैं। आते ही साथ आपने कहा था कि हमने आर्मी को फ्री हैंड कर दिया। अभी गौरव भी यही बात बोल रहा था कि आर्मी को फ्री हैंड कर दिया। कितनी बार फ्री हैंड? गौरव भाटिया रिप्लाई, गौरव भाटिया तारिक अहमद लहरी की बात का जवाब, तारिक अहमद की बात का जवाब। फ्री हैंड किया हुआ। ओके गौरव भाटिया अंसार रजा भी इसमें बोलना चाहते हैं। ओके अंसार रजा भी कह रहे थे कि एकता का मंत्र होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। ये एकता दिख रही है आज, हमें दिख रही है, आपको भी दिख रही है, बिल्कुल होनी चाहिए। गौरव भाटिया, गौरव एक सेकंड मिस्टर लारी, गौरव भाटिया रिप्लाई। काफी तंज करे लारी जी। सपा के प्रवक्ता ने अच्छी शुरुआत करी, हाँ तारिक ने अच्छी शुरुआत करी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का बयान आ गया, मजबूरन उन्हें डिफेंड करना पड़ा, तो रास्ता भटक गए। इन्होंने कहा कितनी बार खुली छूट देंगे, तो सुन लीजिए, उरी हुआ, उसके बाद खुली छूट दी गई, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ 10 दिन बाद और घुस के ठोका पाकिस्तान को। पुलवामा हुआ, उसके बाद बालाकोट खुली छूट दी, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, घुस के ठोका। लेकिन शर्म कब आती है मालूम है? सुनिएगा, अखिलेश यादव से पूछा गया कि शुभम द्विवेदी के घर वालों से मिलने आप नहीं गए, तो अमीर भाई आप सोच नहीं सकते, ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इन्होंने कहा मेरा क्या रिश्ता है उसके परिवार से, मैं क्या करूंगा जाके। अब आप बताइए, एक पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, एक नागरिक का परिवार जो जिसकी जान चली गई, उससे कह रहा है मेरा कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता किससे है? अच्छा हाँ, ये जो कह रहे हैं जो जलबंदी है, नोटबंदी जैसी ना हो जाए, मेरे को लगता है जलबंदी का रिश्ता टोटी से है। आप जानते हैं सपा का रिश्ता टोटी से, टोटी में पानी नहीं आएगा। अरे भाई ये भूल गए, टोटी में पानी नहीं आएगा पाकिस्तान की, सपा की टोटी का पानी आएगा उत्तर प्रदेश। ओके तारिक अहमद जवाब, तारिक अहमद जवाब। ओके गौरव यू मेड योर पॉइंट, तारिक अहमद जवाब। अंसार रजा भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके तारिक अहमद आपकी बात पहले। देखिए गौरव जो बोल रहा है वो थोड़ी बचकानी बात है, बहुत बचकानी बात है, थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए था। खैर मैं उस तरह की टॉक्स नहीं करता हूं जो ये बात कह रहे हैं। मैं सीधी सी बात कर रहा हूं कि आपने पिछली बार भी पानी रोका था, आपने अनाउंस किया था, आपके बाकायदा वीडियोस मौजूद हैं, मोदी जी के वीडियोस मौजूद हैं। आपने पानी रोका था, आपने ट्रेड रोका था, आपने सब कुछ रोका था। फिर आखिर इस समय क्यों ट्रेड चालू हो गया कि फिर आपको कहना पड़ रहा है कि हमने ट्रेड रोका? आपने कहा, गौरव एक मिनट में बीच में नहीं बोला, गौरव मैं बीच में नहीं बोला, गौरव मैं बीच में नहीं बोला, गौरव मैं बीच में नहीं बोला। एक एक करके आप दोनों अभी रुक जाइए, अभी पूरा कर लीजिएगा, पूरा कर लीजिएगा, सुन तो लीजिएगा, सुन लीजिए फिर पूरा करिए आप। मैं बिल्कुल बीच में नहीं रोका आपको। आपने वो बात कही पानी की, तो मैंने पानी का जवाब दे दिया। आपने बात कही खुली छूट की, आपने पहले दिन आते ही कहा था कि अगर वहां से एक रॉकेट गिरे तो आप 10 रॉकेट मारो, वहां से एक गोली आए आप 100 गोली मारो। तो आपने रोका नहीं, तो आखिर ये इंसिडेंट कैसे हो गया? आपने कहीं तो रोका होगा। जी। अब रही पाकिस्तान की बात कि पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में क्या बकवास हो रही है, तो उसको बैठ उस बकवास का आप भी पार्ट हो रहे हैं। आपसे मेरा तारुफ आपकी पार्टी से है, आपसे मेरा तारुफ आपकी पार्टी से है। एक अंसार रजा कुछ ऐड करने जा रहे हैं, काफी देर से बात कर रहे हैं। गौरव वेलकम बैक टू, गौरव वेलकम बैक टू। अंसार रजा स्टैंड दे चुका है। अंसार रजा, अभी आप एकता का मंत्र कह रहे थे, ये आपको आम आदमी पार्टी ने एकता का मंत्र दिखा दिया। समाजवादी पार्टी के सर्वोच्च नेता अखिलेश यादव जी ने भी एकता का मंत्र दिखा दिया। ये लोग चाहते हैं कि आर्मी जो करे वो ऐलानिया करे कि हम आज रात करेंगे, हम कल सुबह करेंगे, हम परसों शाम करेंगे, ऐलानिया करे, इनको बता के करे, नहीं तो इनको सबको बांध के साथ में लेके जाए। भाई आपके चैनल पर जब ये चल रहा था कि आप किस टॉपिक पर डिबेट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की सरकार इसको वॉच कर रही होगी
और हम बीच डिबेट पे टोंटी पर आ गए, इस पर आ गए, उस पर आ गए। मुझे लग रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान को वो जवाब देने की जरूरत है, अपने टीवी चैनल के माध्यम से हो या जैसे भी हो, कम से कम हम अपने मुल्क की पॉलिसी को लेकिन किस क्या तरह से आपको लगता है विपक्ष ऐसा कर पा रहा है? मेरा सवाल आपसे दो स्पेसिफिक पार्टीज को लेकर है। नहीं सर, विपक्ष को नहीं करना, ये सरकार को करना है। सरकार तो जो कर रहा है वो कर रही है, सरकार को करेगी, लेकिन आप कह रहे थे एकता का मंत्र होना चाहिए, वो एकता का मंत्र है क्या? बिल्कुल एकता का मंत्र होना चाहिए। है क्या? तो यहां वही बात होनी चाहिए। ये टोटी, ये टोटी चोर फलाना, ये अभी जरूरत नहीं है, आप बहुत बोल चुके। इस वक्त जरूरत ये पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, और खड़ा है, आप हमला तो कीजिए। यहां हम उसको पाकिस्तान को बता रहे कि अखिलेश यादव टोटी चोर है। अमीश भाई मैं उत्तर दे दूं। हम ये बता रहे, वो सुन रहा है कि देखो आपस में कैसे गौरव जवाब इतने बड़े इंटरनेशनल चैनल पर। देखिए मौलाना साहब की बातों में कितनी जहनियत है। उनसे ये नहीं निकला कि रॉबर्ट वाड्रा ने गलत किया, उनसे ये भी नहीं निकला कि कांग्रेस पार्टी ने जो सर तन से जुदा करा। सर बात रॉबर्ट वाड्रा पे नहीं है, सर बात रॉबर्ट वाड्रा पे डिबेट नहीं हो रही। बौखलाइए मत, बीच में नहीं, बीच में आप गलत बयान नहीं कर रहे हैं। हमें क्या लेने देना रॉबर्ट वाड्रा से? जो हमारे मुल्क के खिलाफ है हम उसके खिलाफ हैं। बीच में मत अमीर भाई, ये गलत बात है। देखिए ये तरीका ठीक नहीं है। अपनी बात बोलते हैं, फिर हम बोलने लगते हैं तो बीच में कूद पड़ते। ये तरीका ठीक है क्या? शांत कराइए। देखिए इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि सिद्धारमैया ने कहा है कि युद्ध नहीं होना चाहिए। इन्होंने नहीं कहा कि मणिशंकर अय्यर ने क्या बोला। इन्हें नहीं याद रहा चंद्र कुमार कांग्रेस के हिमाचल के मंत्री है, वो कह रहे भारत पे हर कोई थूक रहा है। इन्होंने अजब गजब नहीं लगा कि अरविंद केजरीवाल का समर्थन का एक वक्तव्य नहीं आया। ये लगे हैं हम लोगों पे सवाल उठाने की कब होगा हमला, कब होगा। मौलाना साहब जब भी होगा ना, 27 भारतीय मारे हैं, आप देखिएगा, नेस्त नाबूद कर देंगे उन्हें, पाकिस्तान को। और एक बात और है, समय कोई टीवी चैनल की डिबेट पे नहीं बताया जाएगा। एक बात पक्की है, मोदी जी ने ठानी है नहीं, ये तो पाकिस्तान को याद आएगी नहीं। समय टीवी चैनल पे बताया जाए, ये किसी ने पूछा भी नहीं है। लेकिन अंसार रजा देखिए, आज आपको एक सवाल का जवाब पूछना है कि आप समय बताइए। नहीं, पर इस देश के अंदर कुछ दल चाहते हैं कि उन्हें बताया जाए कब होगा, कैसे होगा। इस देश में कई दल यही उकसा रहे हैं, यही प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। उस पर अंसार रजा आपकी चुप्पी कौंधेगी देश को? नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं अमीर जी कि भारत सरकार जो भी फैसला ले, पूरे विपक्ष को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अरे तो मैं ये कह रहा हूं कि जब देश की विदेश की बात आती है, जब हमारे मुल्क की आन बान शान की बात आती है, तो सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। शांति से मैं ये कह रहा हूं। अब क्या करोगे? शांति से बैठो। सर मैंने कोई सवाल खड़ा नहीं किया। सर मैंने कोई सवाल खड़ा नहीं किया। अभी और क्या बोल रहे हैं? मैंने कोई सवाल खड़ा, रॉबर्ट वाड्रा पे आप जा रहे, टोटी पे आप जा रहे, सिद्धारमैया ने क्या कहा वो कांग्रेस जवाब देगी। प्रधानमंत्री का सर तन से जुदा कर रहे हैं, उनके लिए आपने क्या बोला? बोलिए राहुल गांधी गलत है, चलिए बोलिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव गलत है। अभी परख लेते, आप देश के साथ तस्वीर लगा दी। अगर आप एक बार केवल बोल सकते हैं अखिलेश यादव गलत है, राहुल गांधी गलत है, बोल सकते हैं। एक बार बोलिए। वो तस्वीर किसकी थी फिर? वो तस्वीर दिखाइए। मुझे नहीं पता ये कांग्रेस। नहीं, आपने बोला वो कैसे मान ली बीजेपी? आपने गौरव भाटिया को बोला वो तस्वीर कैसे मान ली गई मोदी जी की थी? मुझे तो डिलीट क्यों करा कांग्रेस पार्टी ने? मोदी जी से जोड़ना चाहिए, वो हमारे वो कांग्रेस समझे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे प्रधानमंत्री का स्तर इस तरह से गिराया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी हो, इस तरह की तस्वीर नहीं बनानी चाहिए, और हम ये नहीं कह सकते कि मोदी जी की तस्वीर है। मिस्टर लारी, मेक योर पॉइंट। देखिए पहली बात, मैं विवेक भाई की बातों से बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। मैं कहता हूं, ये कह रहे हैं कि ट्रीटी नहीं काटनी चाहिए, नहीं तोड़नी चाहिए। मैं कहता हूं ट्रीटी सबसे पहले काटो, वो ट्रीटी छोड़ो, सबसे पहले जाके वहां गर्दन काटो, बिल्कुल काटो। एक एक पाकिस्तानी की गर्दन काट के फेंक दो। ये अपनी पार्टी में भी बिल्कुल फेंक दो। नवाज शरीफ का भाई शहबाज शरीफ, उसकी भी गर्दन काटो। ये मुनीर जैसा जो आदमी है, आतंकवादियों का सरगना, उसकी भी गर्दन काटो, बिल्कुल काटो। लेकिन उससे पहले एक और काम कर लो, पानी रोको ना रोको वो बाद की बात है। अडानी की बिजली जो जा रही है वो रोक दो। राजस्थान से जो अडानी की बिजली जा रही है वो रोक दो। सबसे पहले मोदी जी को यह भी काम करना चाहिए। बेवकूफी वाली बातें हो रही हैं, ये बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं विवेक भाई।
अरे ओके, क्या गौरव, है गौरव, UN? गौरव, 10 क्या सेकंड, औकात गौरव, है 10 UN सेकंड। की? बोला गया। क्या कर लिया यूएन ने फिलिस्तीन के लिए? क्या कर लिया फिलिस्तीन के लिए यूएन ने? यूएन चिल्ला रहे हैं। क्या किया अमेरिका ने फिलिस्तीन के लिए? अरे अपना अपना काम करो। जी, अपना जी, चलिए देश अब बढ़ाओ। आज- जी, जी। उस अमेरिका और ओके, गौरव, गौरव, 10 सेकंड। अपना देश बर्बाद नहीं गौरव, करना 10 सेकंड, गौरव, 10 सेकंड। हमको बदला लेना है। गौरव, 10 सेकंड, मेक योर पॉइंट। पे पाकिस्तान का कोई सामान नहीं आ रहा है, लेकिन फालतू बकवास कर रहे हैं यहाँ पे। और अखिलेश यादव जो कहते हैं शुभम द्विवेदी मेरा परिवार नहीं है, उस पे कोई उत्तर नहीं है इनके पास। ओके, तारिक अहमद लारी, तारिक अहमद लारी। नहीं, वाकई में परिवार नहीं। कहां से शुभम द्विवेदी परिवार रहेगी? अरे क्या बात कर रहे हैं देश की जनता को अरे अंसार रजा तो उस धर्म के नहीं है, शुभम द्विवेदी तो भारत के परिवार का हिस्सा है। आप कैसी बात कर रहे हैं? लारी साहब को दिखाइए, तारिक अहमद को दिखाइए। तारिक अहमद, कैसी बात कर रहे हैं? मोदी ने बाकायदा जातिगत जनगणना अनाउंस कर दी है। नहीं, जातिगत जनगणना देश का को अलग विषय बधाई। है। जातिगत शुभम द्विवेदी जनगणना तो के पूरे लिए देश का देश को परिवार है बधाई। जी। पूरा देश शुभम द्विवेदी का परिवार है। मौलाना अंसार रजा अलग धर्म से आते हैं, वो भी उनके परिवार का हिस्सा है। अरे जान हो गई गया, है उनका उनकी आतंक परिवार के नहीं है भाई, अंदर। उसमें लेकिन कौन सी चलिए बात है? फिलहाल आज के आर पार के एडिशन में इतना ही। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं।